दोस्तों खेती में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मान लीजिए 100-200 खर्च करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं और पैदावार भरपूर मिलती है और जादू की तरह काम भी करते हैं। अक्सर हम कहते हैं खेती में जादू नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जादुई चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है उसका। तो दोस्तों इसी चीज़ सीरीज़ में हम आज डिटेल से शेयर करेंगे जानकारी फिटकरी के बारे में। खेती में फिटकरी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों खेती में फिटकरी जो है बहुत ही अधिक अनन्य रूप से कर सकते हैं। काफ़ी शानदार इसका लाभ देखने को मिलता है किसान साथियों। खेती में उपयोग फिटकरी जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हमारी खेती में देखने को मिलता है। कौन कौन सी फसलों में किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं, ज़्यादा पैदावार आप कैसे ले सकते हैं फिटकरी से। कितनी भी टाइप की किसी भी टाइप की आपके पास फसलें हों, जो सब्जी वर्ग की फसलें हों, अनाज वर्ग की फसलें हों, कपास हो, धान हो, गन्ना हो, कैसी भी फसलें हैं, कैसे भी पौधे हैं, आप एक किसान हैं तो दोस्तों आज के वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फिटकरी के बारे में। तो फिटकरी होता है किसान साथियों पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है, सल्फ़र भी इसके अंदर होता है, पोटाश भी इसके अंदर होता है और इसके साथ साथ एल्युमिनियम भी होता है। सल्फ़र इसमें सल्फेट फॉर्मुलेशन में होता है और इसको पोटाश एलम फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं। अलग अलग नामों से अलग अलग एरिया में इसको जाना जाता है। होता ये फिटकरी है जो कि हर शॉप पर, हर किराने की दुकान पर आसानी से अवेलेबल हो जाता है। बहुत ही कम खर्च में ये अवेलेबल हो जाता है। 20 से 25 रुपये से लेकर के 50-60 रुपये पर केजी के हिसाब से ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये फिटकरी का इस्तेमाल हमारी कौन कौन सी फसलों में दोस्तों करना चाहिए और क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे। किसी भी चीज़ के इस्तेमाल से पहले उसका फ़ायदा जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिटकरी बात करें तो क्रिस्टल फॉर्म में आता है, क्रिस्टल टाइप का आता है दोस्तों, जैसे कि चमकदार क्रिस्टल टाइप का, पथरीला टाइप में होता है। इसका कोई कलर नहीं होता है, रंगीन क्रिस्टल होता है। ये क्रिस्टल टाइप का होता है दोस्तों, पत्थर जैसा आपको दिखाई देगा, जो कि आप साइड में फ़ोटो देख सकते हैं। फ़ायदे की बात करें तो हम हमारी किसी भी फसल में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी कितने टाइप के फर्टिलाइज़र डालते हैं। जो भी फर्टिलाइज़र हम डालते हैं फसलों पर दोस्तों, सारा फसलों को बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। लगभग 20%, 30%, 40% ही मिल पाता है, बाकी वो सारा फिक्स हो जाता है। और अगर मिट्टी का पीएच हाई है तो बहुत ही कम मिलता है। इवन कि 20% भी बड़ी मुश्किल से अपटेक कर पाते हैं। आप देखते हैं कि बहुत तरीके का फर्टिलाइज़र डालते हैं लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। ये रिज़ल्ट इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मिट्टी का पीएच हाई है तो पौधे अपटेक नहीं कर पाते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट है ये फिटकरी जो है कम खर्चे में दोस्तों आप पीएच बैलेंस करने के लिए, ताकि न्यूट्रिशन का अपटेक, उसके लिए कई महंगे महंगे फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो दोस्तों वो खर्च नहीं करना है, सिर्फ फिटकरी का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल जैसे ही करेंगे, जैसे इसका यूज़ करोगे अपनी फसलों पर, तो जो फिक्स हो गया था पोषक तत्व जो मिल नहीं रहते पौधे को, अपने फर्टिलाइज़र डाले वो फिक्स हुए पोषक तत्व फसलें अपटेक करने लग जाती एकदम से। और इसके साथ साथ आपको कोई खाद भी नहीं डालना पड़ा और फिर भी आपकी फसलें बिल्कुल फुटाव बढ़वार, इसके साथ साथ बहुत ही अच्छी ग्रोथ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन का अपटेक बढ़ा देता है। पीएच अगर ज़्यादा है तो पीएच को ये कम कर देता है। एल्युमिनियम है इसमें, तो एल्युमिनियम पीएच को बहुत ही कम कर देता है और फटाफट करता है। ये इसका प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से दोस्तों पीएच कम होगा तो पीएच बैलेंस होगा, बैलेंस होगा तो न्यूट्रिशन का अपटेक होगा, जिसकी वजह से आपकी फसलें जो है ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा हरी भरी रहती हैं। फाइटोटॉनिक इफेक्ट यानी कि इसका फाइटोटॉनिक इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे ही आप इसका यूज़ करोगे, यूज़ करने के 7 से 10 दिन बाद में आपकी फसलों में बढ़वार फुटाव का समय है तो ज़्यादा कल्ले निकलेंगे। फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है तो दोस्तों ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा फ्लावर से ज़्यादा फल फूल आएंगे, ज़्यादा पैदावार देखने को आपको मिलेगी और खर्च भी नहीं है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों सल्फ़र भी आता है सल्फेट फॉर्मुलेशन में। तो ये जैसे कि जड़ गलन आ जाता है धान की, अगर हम बात करें ज़्यादा पानी भरा हुआ होता है, कई तरीक़ों के रोग आ जाते हैं, तो फंगस जनित रोगों को भी ये आसानी से कंट्रोल कर लेता है। साथ ही दोस्तों इंसेक्टिसाइड का भी काम ये करता है दोस्तों फिटकरी। कई तरीके के कीट होते हैं, जैसे कि दीमक है। दीमक की बड़ी समस्या आती है फसलों पर, सभी प्रकार की फसलों में, पौधों में। तो दीमक इसकी वजह से दूर चला जाएगा। उसके अलावा दीमक के अलावा मिट्टी में जैसे चींटी वगैरह हैं उनको भी कंट्रोल करता है फिटकरी। साथ ही दोस्तों किसी भी फसलों में जैसे कि एफिड हो गया, जैसिड्स हो गया, मिलीबग हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, कितने भी टाइप के बोरर्स हो गए, उनको भी बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर देगा। आप कहते हैं कि जी फिटकरी को तो हम ज़मीन में उपयोग करेंगे, ऊपर ये कैसे कंट्रोल करता है। दोस्तों ज़मीन में तो हम फर्टिलाइज़र्स भी डालते हैं, फिर भी असर पौधों में आता है क्योंकि पौधे उसको अपटेक कर लेते हैं। ऐसे ही फिटकरी को आप जब अपनी मिट्टी में देंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे पानी के साथ में,
तो पौधे इसको अपटेक करेंगे, जिसकी वजह से पौधों में इंसेक्ट काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। और फर्टिलाइज़र तो है ही है क्योंकि इसमें पोटाश भी मिलता है, एलुमिनियम भी फसल को मिलता है, सॉइल में भी उसके फ़ायदे मिलते हैं और सल्फ़र भी मिल जाता है। लेकिन फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल इसको नहीं करना है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फसलों की बात करें तो दोस्तों सभी प्रकार की फसलों में बेझिझक आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय फसलों हो गई, मिर्च, टमाटर, इवन कि प्याज की फसलों में भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि कंद वर्गीय जो फसलें होती हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, आलू हो गया, सब में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी, सब फसलों में इसका इस्तेमाल कीजिए। खीरा हो गया, ककड़ी हो गए या फिर पौधे हो गए, बागवानी में किसी भी टाइप के पौधे हैं, सब में बेझिझक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिटकरी का इस्तेमाल दोस्तों कैसे कर सकते हैं आप, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, भ्रम रहता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है किसान भाई का अगर इस्तेमाल करने का सही तरीका उनको नहीं पता हो तो उससे पहले मात्रा जान लेते हैं कि कितनी मात्रा फिटकरी की इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों मिट्टी का पीएच अगर 7 से कम है तो आपको फिटकरी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि किसान साथियों वो बैलेंस है, पीएच है और पीएच को ये कम करता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अम्लीय मिट्टी नहीं बनाना है दोस्तों, हमें एसिडिक नेचर होता है तो एसिडिक सॉइल इसको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। इसकी वजह से 7 से अबव अगर पीएच है, 7 से 7.5 अगर पीएच है तो 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों फिटकरी का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अगर 7.5 से ज़्यादा है पीएच, यानी कि 8 पीएच है, 9 पीएच है, तो दोस्तों पीएच आगे बढ़ रहा है और फसलें ख़राब हो रही दोस्तों, तो उसकी वजह से तो आप 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करेंगे फिटकरी को। यूज़ करने का तरीका ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। कभी भी दोस्तों एक तो स्प्रे नहीं करना है, एक इसका पाउडर बना करके छींटा विधि से आपको नहीं डालना है, क्योंकि इसका एसिडिक नेचर है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो पत्ते झुलस जाएंगे, जल जाएंगे। इसका एक ही बेस्ट तरीका है दोस्तों, पानी के साथ में जड़ों में जाना चाहिए, मिट्टी में जाना चाहिए। ड्रिप विधि से खेती कर रहे हैं तो इसका चूरा बनाइए, पाउडर बनाइए, पानी में घोलिए, 200 लीटर पानी में 1 kg, 1.5 kg, 2 kg जितना भी डालना है और घोल करके ड्रिप के साथ चला दीजिए। ये तो सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका रहेगा। फ्लड इरीगेशन अगर आप चलाते हैं दोस्तों, यानी कि खुला पानी चलाते हैं, तो कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। किसान साथियों एक बैग ले लेना है कपड़े का, कोई नेट का बैग ले लेना है, यानी कि जिसमें पानी जाना चाहिए और निकलना चाहिए, थोड़ा सा दोस्तों नेट टाइप का होना चाहिए। उससे क्या होगा दोस्तों कि पहले तो आपको बता दूं कि यदि उससे मैं किसान साथियों फिटकरी डालेंगे तो पानी में, जब किसान साथियों जहाँ से पानी होता है वहाँ पर फिटकरी डाल करके रख देना दोस्तों, यानी कि हल्का हल्का ये पिघलता रहे। और साथ ही में किसान साथियों इसके मुँह के ऊपर थोड़ा सा मोटा पट्टा रख दीजिए ताकि बह के न जाए। किसान साथियों जब पानी जाएगा बहेगा तो धीरे धीरे ये फिटकरी पिघलेगा और पानी के साथ में पिघल करके उसके कुछ कंटेंट जाते रहेंगे, इससे कि पूरे प्लॉट में खुले पानी के साथ में आसानी के साथ फिटकरी चला सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों धान की फसल में, धान में और गन्ने में फ्लड इरीगेशन बहुत ज़्यादा करते हैं किसान भाई, तो वहाँ पर ये बेस्ट तरीका रहता है। इस तरीके से किसान साथियों आप बैग में डालिए और जहाँ पर पानी स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर रख दीजिए। मात्रा दोस्तों कैसे आपको यूज़ करनी है, यानी कि कितनी बार आपको यूज़ करनी है, लालच नहीं करना कि आप हर पानी के साथ इसे चला दें। 2 महीने में अगर ज़्यादा पीएच है तो 2 महीने में एक बार फिटकरी का यूज़ करना है। पीएच अगर थोड़ा बैलेंस यानी कि 7.5 के करीब अगर आ रहा है धीरे धीरे, तो 3 महीने में एक बार कर दीजिए। और धीरे धीरे पीएच बैलेंस नहीं हो तब तक साल में 1 बार 2 बार आपको यूज़ करते रहना है फिटकरी का। अब दोस्तों ये फिटकरी आपने यूज़ कर ली, यूज़ करने के कितने दिन बाद में आपको रिज़ल्ट मिलना चालू होगा, शुरू होगा। आप कहेंगे कि यूज़ किया और दूसरे दिन आप देखेंगे कि फसल में तो रिज़ल्ट ही नहीं मिला। कम से कम दोस्तों 7 से 8 दिन ज़रूर वेट करें, 7 से 10 दिन बाद में आप देखेंगे कि आपकी फसलों में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ कोई खाद नहीं डालनी, कुछ नहीं डालना, फिर भी रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा 7 से 10 दिन के बाद में। लेकिन सावधानी ये जरूर ध्यान रखनी है कि सबसे पहले सावधानी जो मैंने आपको शुरू में कहा है कि इसका एसिडिक नेचर है, इसलिए इसका स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है, पत्ते झुलस जाएंगे। धान जैसी क्रॉप में छिट्टा विधि से दोस्तों खाद डालते हैं, छिट्टा विधि से दोस्तों ये डाल देंगे तो क्योंकि पानी भरा हुआ होता है तो हर चीज़ छिट्टा विधि से डालते हैं, तो छिट्टा विधि से डालना नहीं है दोस्तों। जैसे ही पत्तों पर डालेंगे दोस्तों, कोई पत्ता गीला है उस पर ये पड़ा रह गया तो दोस्तों वहाँ से वो पत्ता जल जाएगा बिल्कुल भी। इसलिए किसान साथियों आपको छिट्टा विधि से नहीं डालना है। सिर्फ 2 ही तरीके दोस्तों, ड्रिप और फ्लड इरीगेशन से आपको बेड से जो मैंने आपको बताया वैसे ही डालना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट सावधानी दोस्तों कि जैसे ही आप बारिश का पानी अपनी फसलों पर इस्तेमाल करते हैं तो बारिश का पानी भी एसिडिक नेचर होता है, वो भी एसिडिक होता है, तो ये भी भयंकर एसिडिक है। तो दोनों को अगर मिला करके फसल में यूज़ कर दिया तो फसल को नुकसान हो सकता है, फसल झुलस सकती है और इसके साथ साथ टिप भी बर्न हो सकती है।
तो इसलिए बारिश के पानी के साथ में इसको इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी आप ट्यूबवेल के पानी से या फिर किसी भी पानी के साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ, एक सावधानी ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है, लालच नहीं करनी है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर आपने फिर पानी के साथ में भी चलाया तो इसकी जो जड़ें होती है दोस्तों, जड़ों का जो टिप होता है जहाँ से जड़ें फैला होती हैं, इसकी वजह से दोस्तों बर्न हो सकता है, जल जाते हैं, जड़ों का ज़्यादा विकास नहीं हो पाता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी नहीं डालना है। 2 kg से ज़्यादा प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा नहीं लेना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। किसी भी टाइप की आपकी खेती करते हैं दोस्तों, फिटकरी का आप उपयोग कर सकते हैं। खेती में ज़्यादातर किसान साथियों फिटकरी काफ़ी किसान भाई नहीं जान पाते कि इसका क्या काम है, इसलिए उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप खर्च कम करके अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आप फिटकरी का उपयोग जरूर एक बार अपनी फसल में करें। इसके कई सारे फायदे, इससे पैदावार भी बढ़ती है, फंगस जनित बीमारियां भी नहीं लगती, कुछ हद तक कीटों का प्रकोप नहीं होता है और काफ़ी सस्ती भी देखने को मिलती है। तो आप इसको उपयोग करके अच्छे से अच्छा लाभ ले सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो।